कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी वेद्यावादनकारिणे भगवती सन्तोषिदेव्यै स्तवैः। वेद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा मृणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। कथा में पधारे सभी हरि भक्तों
वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन 18वें दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। सत्रह दिवस की ये भागवत यात्रा बड़ी सरस स्वरूप में, सरल रूप में चल रही है। भागवत में 18,000 ही श्लोक हैं और आज हम लोग 18वें दिन में ही प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने विभिन्न भगवत चरित्रों को श्रवण किया। भरत जी के जन्म की कथा, उनकी हिरण्योनि की प्राप्ति और पुनः ब्राह्मण कुल में महाराज जड़भरत के रूप में जन्म, ये सब कथा कल हम लोगों ने श्रवण की। किस प्रकार महाराज जड़भरत देहाभिमान से विरक्त होकर के पृथ्वी पर विचरण किया करते थे और उन्होंने इसी प्रकार राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन सुनाया। ये सब वर्णन कहने के बाद में मैत्रेय जी महाराज विदुर से कहने लगे कि ये भगवान की मधुर लीलाएं मैंने आपको श्रवण कराई। ये भगवत धर्म जिसका वर्णन मैंने आपको किया, जिसे मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहते हुए विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया और मैत्रेय जी को प्रणाम करके फिर तीर्थाटन के लिए निकल गए। इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी ने पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां, भारतवर्ष की स्थिति, इसमें पर्वतों की, नदियों की, वनों की स्थिति बताई। इसके आगे गंगा जी की महिमा का वर्णन किया। किस प्रकार गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमलों से निस्सृत होती हुई भगवान भोलेनाथ की जटाओं पर गिरी और वहीं से इस संपूर्ण भारतवर्ष में फैली। जो गंगा सभी को पवित्र करती है, और इस गंगा में स्नान करने से मनुष्य भुक्ति को भी प्राप्त करता है और मुक्ति को भी प्राप्त करता है। इस संबंध में एक कथा आती है। एक बार एक वैश्य, जो कि भगवान का बड़ा भक्त था, उसकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, पूजा पाठ, भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे, किंतु उनका लड़का वो बड़ा पाप वृत्ति था,
पापी था और जीवन में उसने बहुत से पाप किए। एक समय वैश्य अपने परिवार के साथ पितरों की शांति के लिए गंगा तट पर गया। उनका गांव गंगा तट से 12 मील दूर था। गंगा की ओर चल पड़े। गंगा तट के कुछ पूर्व संध्या का समय हो गया तो वहीं रुक गए और रुक करके अगले दिन जाने का निश्चय किया। उनके साथ एक पुरोहित जी भी थे। रात्रि के समय पुरोहित जी दक्षिण दिशा की ओर गए शौचाचार के लिए। तब उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां पर दक्षिण दिशा की ओर बहुत सारी साज सज्जा की गई थी। प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर व्याप्त था और किसी का भोजन चल रहा था। पुरोहित जी ने वहां जाकर के किसी से पूछा कि ये क्या चल रहा है। तो किसी ने बताया कि हम सब जो हैं प्रेत हैं और कल हमारी बेटी का ब्याह होने वाला है, इसलिए हम लोग ये सब आयोजन कर रहे हैं और भोजन चल रहा है। और तुम्हारे साथ जो वैश्य परिवार आया हुआ है, उनका जो पुत्र है, कल उसकी मृत्यु होने वाली है और कर्मों के अनुसार वो प्रेत बनेगा और उसी से हमारी कन्या का विवाह कल होगा। ऐसा सुनते ही पुरोहित जी हक्का बक्का रह गए, कुछ बोले नहीं और चुपचाप वहां से लौट आए। आकर के वैश्य को भी ये बात नहीं बताई। अगले दिन गंगा स्नान के लिए, पितरों के श्राद्ध आदि के लिए सभी लोग गंगा तट पर गए। गंगा तट पर स्नान कर ही रहे थे कि उसी समय एक बेर दौड़ता हुआ आया और दौड़ते हुए आकर के उसने अपने दोनों सींग उस वैश्य के बालक के पेट में घुसा दिए और सींग के घुसते ही उस बालक की उसी समय मृत्यु हो गई। अब स्नान ध्यान तो रहा, श्राद्ध आदि कर्म सब छोड़ करके उसी का रोना रोने लगे और उसका संस्कार आदि करके पुनः एक दिन पूर्व जहां रुके थे वहीं पर रुके। उसी दिन रात्रि के समय पुनः पुरोहित जी दक्षिण दिशा की ओर शौचाचार के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि वो प्रेत की मंडली बैठ करके रो रही है। पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जाकर के पूछा कि आपकी बेटी का तो आज विवाह था, फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो प्रेतों ने कहा कि कर्म के अनुसार तो उस बालक को प्रेत योनि ही मिलना थी, किंतु जो बैल जो सांड दौड़ करके आया और बालक के पेट में उसने सिंग घुसाए, उसके सिंगों में गंगा की मृत्तिका लगी हुई थी और गंगा की मृत्तिका लगी होने से वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चला गया और हमारी बेटी कुंवारी ही रह गई। तब पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गंगा की महिमा का पता लगा। तब उन्होंने आजीवन गंगा तट पर रह करके तपस्या करने का निश्चय किया। तो ऐसी गंगा की पावन महिमा है जिसमें स्नान मात्र करने से, जिसका ध्यान मात्र करने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और नारद पुराण में
गंगा के 12 नाम आए हैं, जिनका स्मरण जलाशय में जब जब किया जाए उन स्थानों पर गंगा स्वयं आकर के विराजमान हो जाती है। ये स्वयं गंगा जी का वचन है नारद पुराण में। तो ऐसी पावन गंगा जो भारतवर्ष को पवित्र करती है और भगवान के चरण कमलों से निसृत हुई है, सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, जिसकी कथा भी हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार भारतवर्ष की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया, नदियों का, पर्वतों का, सभी का वर्णन सुनाया और स्वर्गों का वर्णन और अंत में नरकों का वर्णन सुनाया। विभिन्न प्रकार के नरकों की स्थिति, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक आदि विभिन्न नरकों का वर्णन सुनाया। किस प्रकार मनुष्य विभिन्न अशुभ कर्म करता है, जिसके कारण से अलग अलग नरकों में जाता है, वहां पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगता है। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न पशुओं को मारता है, असत्य भाषण करता है, दुराचार करता है, अस्तेय चोरी करता है, अधर्म करता है, परस्त्री संग करता है, विभिन्न प्रकार के कुकर्म करता है, जिसके कारण से उसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग नरकों की प्राप्ति होती है और अलग अलग नरकों में जाता है। तब महाराज परीक्षित शुकदेव जी से पूछने लगे कि हे शुकदेव जी महाराज, मनुष्य अलग अलग कर्मों के द्वारा अलग अलग योनियों को प्राप्त होता है, अलग अलग नरकों को प्राप्त होता है। आपने अलग अलग नरकों का बड़ा सुंदर वर्णन सुनाया और किस कर्म के करने से कौन सा नरक मिलता है ये भी बताया। किंतु मेरी एक जिज्ञासा है, वो ये है कि मनुष्य क्या करे जिससे कि वो इन विभिन्न नरकों से बचे, और मनुष्य क्या नहीं करता जिसके कारण से वो नरकों में जाता है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, कुछ अशुभ करता है, कुछ शुभ करता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वो होते हैं जो वेद के अनुरूप, धर्म के अनुरूप किए जाते हैं, वो सात्विक कर्म है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं राजसिक कर्म। ये राजसिक कर्म शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, तो इसमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। और तीसरे प्रकार का कर्म होता है तामसिक कर्म। ये सिर्फ केवल अधर्म के द्वारा ही होते हैं, इसलिए इनसे दुख की ही प्राप्ति होती है। किंतु हर मनुष्य अपने जीवन काल में सात्विक कर्म भी करता है, राजसिक कर्म भी करता है और तामसिक कर्म भी करता है। अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के कर्म करता है, जिससे कि उसे अलग अलग नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे शुकदेव जी महाराज, ये तो आपने बताया कि अलग अलग कर्मों के द्वारा अलग 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 नरकों को प्राप्त करता है, किंतु इससे बचने का उपाय क्या है? शुकदेव जी महाराज बताने लगे कि मनुष्य
अपने जीवन काल में अलग अलग प्रकार के कर्म करता है, किंतु उन कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता। यदि मनुष्य अपने कर्मों का प्रायश्चित करे तो इन कर्मों से मुक्त हो सकता है। अब प्रायश्चित कैसे किया जाए, तो उन्होंने बताया कि मनुष्य कोई कर्म करता है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसिक हो, चाहे वो तामसिक हो, अलग अलग कर्मों के माध्यम से अलग अलग फलों को भोगता है। फिर उन कर्मों का प्रायश्चित किया, किंतु प्रायश्चित करने के बाद में पुनः यदि उन कर्मों को नहीं छोड़ा तो पुनः फिर पाप का भागी बन जाता है, और ये तो जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है। इसलिए यदि इस कर्म और प्रायश्चित के बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से बचना है तो प्रायश्चित करने के लिए अशुभ कर्म तो छोड़ना ही है, अशुभ कर्मों की वृत्ति भी छोड़ना है। जब तक हम लोग अशुभ कर्म करने की, बुरे कर्म करने की, अधर्म करने की वृत्ति को नहीं छोड़ते, तब तक सही रूप में प्रायश्चित नहीं होता। जब तक हमारे बुद्धि का, हमारे मन का अज्ञान दूर नहीं होता, तब तक प्रायश्चित पूर्ण नहीं होता। इसीलिए ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित कहा गया है। और ज्ञान किस चीज का? धर्म के अनुरूप कार्य करने का, वेदों के अनुरूप कार्य करने का ज्ञान यदि मनुष्य को हो जाए तो इन पाप वृत्तियों से, इन कर्म वृत्तियों से बच सकता है। और विभिन्न नरकों का वर्णन इसीलिए किया गया है ताकि मनुष्य इन नरकों के वर्णन को श्रवण करके अपने आप को इनसे बचाने का प्रयास करे। तो विभिन्न नरकों का वर्णन किया गया। तो कर्म, अशुभ कर्म तो समाप्त करना ही है, साथ ही साथ अशुभ कर्मों को करने की वृत्ति को भी समाप्त करना है। अशुभ कर्मों की वृत्ति समाप्त हो जाएगी तो बार बार फिर प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ेगा। और यदि सरलतम स्वरूप में व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता हो तो भगवान नाम स्मरण से श्रेष्ठ कोई भी प्रायश्चित नहीं है। भगवान के 4 अक्षर का जो नाम है नारायण, इस नारायण नाम स्मरण से सभी पाप और उन पापों की वृत्ति दोनों नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। और प्रणामो दुख शमनम, और प्रणाम करने से, भगवान का पूजन करने से, अर्चन करने से, वंदन करने से, प्रणाम करने से पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है, पाप का फल भी नष्ट हो जाता है। नाम संकीर्तन से नाम लिया तो पाप नष्ट हो गए, किंतु पाप किए हैं तो उनका फल भी तो बचा हुआ है, तो वो कैसे समाप्त होगा? तो नाम के आगे प्र लगा दिया तो हो गया प्रणाम। तो नाम संकीर्तन करने से तो पाप नष्ट हो गए, और प्रणाम करने से यानी कि भगवान का वंदन करने से पाप का फल भी नष्ट हो जाता है। और भगवान का एक नाम हरि है, जिसका अर्थ होता है हरने वाला। हरिर हरति पापानि, जो पापों को हरे वही हरि है। तो भगवान तो पापों को हरण करते ही हैं। आवश्यकता है उनके मधुर नामों को बार बार स्मरण करने की, उच्चारण करने की। तो यदि मनुष्य सबसे सरलतम मार्ग प्रायश्चित का कोई चाहता है तो वो है भगवान नाम स्मरण।
इस संदर्भ में एक प्रसंग आता है। एक समय कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठी, वेद पाठी, अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, भगवान का भजन पूजन करना, कर्मानुष्ठान करवाना आदि सभी कार्य करता था। किंतु एक समय अपने पिता की आज्ञा से जंगल में गया समिधा आदि लेने के लिए, फल समिधा लेने के लिए, और उसी दौरान उसने जंगल में एक पुंश्चली को यानी एक वेश्या को एक पुरुष के साथ देखा और वे दोनों आपस में आलिंगन कर रहे थे। ऐसा देखकर अजामिल के मन में काम वासना जागृत हो गई, जिसके कारण से उसका मन भगवान नाम से हट करके सदैव उसी पुंश्लिका के पीछे लग गया। अब रात दिन उसी का चिंतन करने लगा। उठते बैठते, सोते खाते पीते हर समय उसी का ध्यान आता। भगवान नाम को छोड़ करके उसी का चिंतन करने लगा और अंत में उसी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी को घर से भगा दिया और उसी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। और पाप वृत्ति करने लगा, क्योंकि पुष्टली जो मांगती उसकी पूर्ति करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए विभिन्न पाप कर्म करने लगा और पाप कर्म से धन कमाने लगा और धन लाने लगा, और इसी से उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। इस अजामिल के 10 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम उसने नारायण रखा, और इस छोटे पुत्र से उसे बहुत स्नेह था। इसलिए रात दिन सुबह शाम हर समय उसे नारायण नारायण कहकर पुकारता। जीवन बीतता गया और काल कब आ गया पता ही नहीं चला। एक समय मृत्यु सन्निकट आ गई और उसने तड़पते हुए यमराज के 4 दूतों को आता हुआ दिखा। अजामिल घबराया और अंत समय में भी मोहवश भगवान का नाम लेने की बजाय उसने अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उसके पुत्र का नाम भी नारायण था। तो नारायण नारायण अंत समय में कहने के कारण उस समय भगवान के पार्षद भी वहीं आ गए और यम के दूत अजामिल के सूक्ष्म प्राण को खींचने लगे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने, दूतों ने आकर के उनको डांटते हुए रोक दिया और कहने लगे कि तुम इसके प्राणों को, इसको नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा कि यह हमारा कर्म है और महाराज यमराज ने हमें इसी के लिए नियुक्त किया है, और इस मनुष्य ने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं, इसलिए आज हम इसे लेने आए हैं। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा
कि यदि ऐसा है तो ये बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और किन वृत्तियों के कारण मनुष्य नरक में जाता है, किन वृत्तियों के कारण मनुष्य स्वर्ग में जाता है। तब यम के दूत कहने लगे कि वेद विहित कर्म ही धर्म है, और वेद के विरुद्ध जो कर्म किया जाए वही अधर्म है। जो मनुष्य वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के बताए हुए कर्मों को उनके अनुसार करता है वही धर्म कहलाता है, और जो इनके विपरीत जाकर के कर्म करता है वही अधर्म कहलाता है। और इसने पूरे जीवन में पाप कर्म किए, एक परस्त्री का संग किया, विभिन्न पशुओं को मारा, विभिन्न पाप कर्म किए हैं, इसलिए आज हम इसे लेने आए हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमराज के राज्य में कब से अधर्म होने लगा। यम के दूतों ने कहा कि हम तो हमारा कार्य कर रहे हैं और हमने इसमें कोई अधर्म नहीं किया। तब भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान के भक्त को ले जा रहे हो तो आप अधर्म ही कर रहे हो, क्योंकि भले ही इसने अपने जीवन में कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हों, किंतु अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। इसीलिए भगवान का नाम लेने के कारण से इसे तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कह करके भगवान के पार्षदों ने उन दूतों को डांटते हुए भगा दिया। अजामिल लेटे लेटे ये सभी वृत्तांत देख रहा है। यमदूतों का और पार्षदों का जो संवाद हुआ उसे सुन रहा है, और उसके सुनने से अजामिल को बड़ा दुख हुआ कि मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, कर्मकांड आदि किया करता था, किंतु मैंने मोह में आकर के परस्त्री संग किया, विभिन्न प्रकार के कुकर्म किए, मेरा तो ये जन्म ही बिगड़ गया। ऐसा कहते हुए उसमें परम वैराग्य आ गया, और इस वैराग्य के आने से वो सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में गंगा तट पर गया और भगवान का भजन करने लगा। हे महाराज परीक्षित, जो इस भगवान के नामों को लेता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, और जो अंत समय में भगवान का नाम एक बार भी उच्चारित कर दे उसको इसे फिर यम के दूत स्पर्श भी नहीं करते। मनुष्य चाहे संकेत मात्र, यानी कि किसी का नाम भगवान के नाम पर रख दे, जैसे अजामिल ने किया, अपने पुत्र का नाम रख दिया, तो संकेत मात्र से हंसी मजाक में, विनोद में, और यहां तक कहा कि निंदा में भी यदि भगवान का नाम लेता है तो भी वो यम बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि यदि बार बार भगवान का नाम लेकर भगवान की निंदा भी करे तो भी भगवत धाम को प्राप्त करता है। इतनी भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। और यदि निंदा करने से ही भगवत धाम को प्राप्त हो जाए तो भगवान का मधुर भजन करने से तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए हर मनुष्य को निरंतर भजन करना चाहिए।
और कलयुग में तो नाम की ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सबसे सरलतम साधन है। महाराज सुखदेव जी कहने लगे कि प्रायश्चित करने का भगवान नाम सबसे सरलतम साधन है। इसमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां कहीं भी शुद्ध मन से भगवान का नाम लिया जाए वो कल्याणकारी ही होता है। जहां कहीं भी, किंतु विभिन्न शास्त्रकारों ने कहीं भी प्रायश्चित के रूप में भगवान नाम का उल्लेख नहीं किया। जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कृच्छ व्रत है, चांद्रायण व्रत है, सभी का उल्लेख आया है। यज्ञ कर्म अनुष्ठान के द्वारा प्रायश्चित का उल्लेख है, किंतु भगवान नाम के द्वारा प्रायश्चित का उल्लेख नहीं है। श्रीधर स्वामी ने जो अपनी श्रीधरी टीका भागवत जी पर लिखी, इसे सर्वश्रेष्ठ टीका कहा जाता है, उसमें इस बात का ये अर्थ बताया है कि यदि पुराणों में, शास्त्रों में भगवान नाम रूपी प्रायश्चित बताया जाता तो हर मनुष्य उसको करता, और यदि हर मनुष्य उसको करता तो प्रायश्चित के माध्यम से सभी भगवत धाम को प्राप्त हो जाते और इस प्रकार सृष्टि का लोप हो जाता। तो इस सृष्टि के लोप से बचाने के लिए भी इस भगवान नाम आश्रय को छिपाकर रखा गया है। किंतु हमारे भागवत धर्म ने, हमारे भागवत ग्रंथ ने इसे हर जगह प्रचारित किया, प्रसारित किया। व्यक्ति अपने अपने आचरण के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार किसी भी प्रकार भगवान का नाम स्मरण करे, चाहे वो ईर्ष्या से, चाहे वो निंदा से, आवेश में आकर के संकेत मात्र से, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करे। बस उद्देश्य नाम लेना है। और इसीलिए इस भगवान नाम रूपी प्रायश्चित के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं, किसी बल की आवश्यकता नहीं, कोई श्रेष्ठ योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी रूप की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी स्वरूप में हैं, आप जिस भी वय में हैं, आप धनवान हैं या निर्बल, किसी भी अवस्था में है, हर अवस्था में भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम तो लिया ही जा सकता है। भगवान का नाम समस्त पाप राशि को जला करके भस्म कर देता है। इसीलिए हम लोग भी निरंतर भगवान का भजन करें। बार बार भगवान का भजन करने से अंत समय में भगवान का नाम मुख पर होगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की यही अभिलाषा होती है, जब अंत समय आवे तब मुख में भगवान का नाम हो। महाराज पितामह भीष्म ने अंत समय में भगवान का नाम लिया तो स्वयं भगवान उनसे मिलने के लिए आए। ये भक्तों की महिमा है। और ये भागवत धर्म, ये भागवत ग्रंथ मोक्ष का तो ग्रंथ है ही, किंतु जो भगवान का भक्त है वो मोक्ष भी नहीं चाहता, वो बार बार जन्म चाहता है। और बार बार जन्म क्यों चाहता है? वो बार बार जन्म इसलिए चाहता है कि हर जन्म में मनुष्य योनि को प्राप्त करके भगवान का भजन कर सके, क्योंकि मुक्त हो जाएगा
तो इस भगवान के मधुर रस का पान नहीं कर पाएगा। यदि इस मधुर रस का पान करना है तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो एक भक्त तो बार बार जन्म भी लेना पड़े तो भी उसे कोई चिंता नहीं, हर जन्म में भगवान का नाम ले पाएगा और अपने आत्मा को पवित्र कर पाएगा। तो जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है भगवत धाम को जाता है। इसलिए हर भक्त को भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि अंत समय में भगवान का नाम याद आवे। अजामिल हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर के भगवान का भजन करने लगा और उन्हीं की गति को प्राप्त हुआ। किंतु इधर यमदूतों को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे यमराज के पास पहुंचे और यमराज के पास जाकर के उनको प्रणाम करके बोले कि हे देव, इस संसार में दंड देने वाले कितने देवता हैं? यदि एक से ज्यादा हैं तो दंड का निर्णय कैसे हो पाएगा? क्योंकि यदि निर्णय करने वाले एक से ज्यादा हो तो निर्णय में भेद हो जाता है, सही निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए यदि इस संसार में एक से अधिक मृत्यु के देवता हैं तो फिर दंड का विधान कैसे हो पाएगा? यमराज ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तब यमदूतों ने बताया कि हमने आज बड़ा आश्चर्य देखा। हम एक पापी व्यक्ति को लेने के लिए गए, किंतु वह पहुंचे तो देखा कि वहां पर भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने हमें उसे लाने से मना कर दिया। ये देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और जब हमने उन पार्षदों से पूछा तब उन्होंने कहा कि इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसीलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। अब आप ही हमें समझाइए। तब यमराज कहने लगे कि ये बात सही है कि मैं मृत्यु का देवता हूं और सभी जीवों को लाने का काम मुझे ही सौंपा गया है, किंतु मुझसे भी बड़ी एक सत्ता है जिन्होंने मुझे ये काम करने के लिए निर्धारित किया है और वो है स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने मुझे इसी कर्म के लिए नियुक्त किया है और ये आदेश दिया है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करेगा तुम उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो कर्म के फल का निर्धारण करने के लिए तो मुझे नियुक्त किया गया है, किंतु कोई मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, कितने भी अशुभ कर्म क्यों न करे, किंतु यदि अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया है, इस 4 अक्षर वाले नारायण का नाम लिया है, तो इसे तुम पकड़ करके नहीं ला सकते। भगवान ने स्वयं ये बात कही है कि जो अंत समय में मेरा नाम लेंगे वो मेरे धाम को प्राप्त होंगे और मेरे पार्षद उसे लेने के लिए आएंगे। अजामिल ने भी जब अंत समय में भगवान का नाम लिया और हरिद्वार में तपस्या की तो उसके लिए सुंदर विमान आया, जिस विमान में बैठ करके अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हुआ था। तो भगवान नाम की इतनी परम महिमा है कि इसके एक बार स्मरण मात्र से, श्रवण मात्र से समस्त पाप राशि भस्म हो जाती है। किंतु यदि मनुष्य पाप वृत्ति है तो पाप वृत्ति मनुष्य भगवान का नाम लेगा कैसे? तो इसका उपाय बताया गया कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्पुरुषों का संग करे, संतों का संग करे, तो वो
इस सभी पाप राशि से मुक्त हो सकता है। और इसीलिए कहा गया प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों का संग प्रथम भक्ति है। संतों का संग करने से मनुष्य की अशुभ वृत्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और तब मनुष्य भगवान नाम का आश्रय लेता है, जिसके माध्यम से वो अपने पापों का प्रायश्चित्त करता है। एक बार एक कीड़ा सड़क पर से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे व्यास जी यानी वेद व्यास जी मिले। उन्होंने इस कीड़े से पूछा कि तुम दौड़ते हुए कहां जा रहे हो? तो उस कीड़े ने कहा कि मैं अपने अशुभ कर्मों के द्वारा इस योनि को प्राप्त हुआ हूं और मेरी मृत्यु सन्निकट है और ये गाड़ी मेरे पीछे भागती हुई आ रही है, जिससे मैं बचने के लिए दौड़ रहा हूं। व्यास जी से ऐसी वार्तालाप ही कर रहा था कि उसी समय वो गाड़ी आई और उस कीड़े को दबाती हुई चली गई। किंतु व्यास जी ने उस कीड़े को इस योनि से मुक्त होने का उपाय बताया। इसी वजह से अगले जन्म में वो क्षत्रिय बना। तब वेद व्यास जी उसके पास गए, उसकी पूर्व स्मृति को स्मरण कराया और उसे भगवान नाम का उपदेश दिया, जिसके करने से वो वैश्य योनि को प्राप्त हुआ। तब भी व्यास जी ने उसे उपदेश दिया। उस योनि में भी उसने भगवान का भजन किया और उस योनि से निकल करके वो ब्राह्मण योनि को प्राप्त हुआ। उस योनि में भी व्यास जी ने उसे भगवान नाम का आश्रय दिया, जिस भगवान नाम का स्मरण वो ब्राह्मण नित्य करने लगा। और इस भगवान नाम के आश्रय से अंत समय में वो मैत्रेय मुनि हुए, जिनका विदुर जी के साथ में वार्तालाप हम विगत कुछ दिनों से श्रवण कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि संतों की महिमा इतनी है कि यदि संत आपके जीवन में आ जाएं तो आपके जीवन को सफल कर देते हैं। यदि आप कितने भी पाप करते हो, कितने भी अशुभ कर्मों में निरत हो, किंतु एक काम कीजिए, संतों का संग अवश्य कीजिए। यदि आपकी भगवान नाम में रुचि नहीं है, तब भी कम से कम भगवान का नाम मुख से नहीं ले सकते, भगवान के नामों का श्रवण तो कर ही सकते हैं, संतों का संग तो कर ही सकते हैं। यदि अच्छा संग किया जाएगा, भगवान के नामों का श्रवण भी किया जाएगा, तो भी वो कल्याणकारी है, क्योंकि बार बार श्रवण करने से एक बार तो मुख से निकलेगा। यदि एक बार भी मुख से निकल गया तो शास्त्रों में तो ये आया है, महाभारत में तो ये भी आया है कि सिर्फ एक बार भी भगवान का नाम ले लिया जाए, सिर्फ एक बार, तो भी कल्याण हो जाता है। एक बार एक दंपति अपने पुत्र से बड़े परेशान थे, किसी की सुनता नहीं, गलत संगत में पड़ा हुआ, विभिन्न दुराचार, बुरे आचरण करता। एक समय वो दंपति उस बालक को लेकर के एक संत के पास गए, किंतु उस बालक ने उस संत से कहा कि तुम कुछ भी कहो, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूं, यानी कि आप मुझे कोई उपदेश दें, आप मुझे कोई प्रवचन दें, तो मैं उसको कोई उसका पालन करने वाला नहीं हूं। संत ने कहा ठीक है, मत करना, किंतु एक बार अपने मुख से राम नाम बोल दे। अब उस बालक ने कहा कि नहीं, मैं तो एक बार भी नहीं बोलूंगा। संत ने कहा ठीक है, जब विपत्ति में आवे
तब एक बार भगवान का नाम ले लेना। उस बालक ने भी ध्यान नहीं दिया और वो दंपत्ति चले गए। एक समय उस दंपत्ति के उस बालक को कुछ डाकू पकड़ करके ले गए और पकड़ करके ले जा करके उसको मारने का प्रयास करने लगे। उसका सब धन छीन लिया और मारने लगे। तो अंत समय में उसने एक बार उसको वो बात स्मरण आई कि संत ने कहा था कि जब विपत्ति आवे उस समय भगवान राम का एक बार नाम ले लेना। तो उसने एक बार भगवान का नाम लिया और नाम लेकर के उन डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। अब एक बार भगवान का नाम लिया था तो यम के दूत उसे पकड़ करके यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा इसके क्या कर्म है, क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है। जब मनुष्य यमलोक जाता है तो वहां पर उसके सभी अशुभ कर्मों का और शुभ कर्मों का हिसाब रखा जाता है। तो यमराज ने पूछा, यमदूतों ने कहा कि इसने पूरे जीवन में पाप कर्म किए हैं और शुभ कर्म क्या किए। तो शुभ कर्म में सिर्फ एक बार राम नाम लिया है। अब यमराज ने सोचा कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, ये तो कहीं लिखा नहीं। तब यमराज और यमदूत उसे लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि एक बार राम जी का नाम लेने का क्या फल है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार राम नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं पता। फिर तब सभी ब्रह्मा जी, यमराज, सभी यमदूत उसे लेकर के विष्णु जी के पास पहुंचे। उनसे पूछा। विष्णु जी ने कहा कि एक बार राम नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं पता। सभी शिव जी के पास पहुंचे, उन्हें भी उसका नहीं पता। तब सभी ने निर्णय किया कि हम स्वयं राम जी के साकेत धाम की ओर ही चलते हैं, वहीं जाकर के उनसे स्वयं से पूछेंगे कि इसका क्या फल है। सभी उसको लेकर के राम जी के धाम को पहुंचे और वहां राम जी से पूछा कि एक बार आपका नाम लेने का क्या फल है। तो राम जी ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार लेने का क्या फल है, किंतु यदि आप इसे यहाँ ले आए हो तो इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। सभी देवता उसे वहीं छोड़ करके और चले गए। यानी कि एक बार नाम लेने से भी उसे साकेत धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य सिर्फ एक बार भी अपने जीवन में भगवान का नाम ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। तो फिर बार बार नाम लेने की बात ही क्या। इसीलिए अंत समय में ये जिह्वा चले न चले, हिले न हिले, अभी समय है, अभी भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। इस अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से हम लोगों ने भगवान नाम की पावन महिमा का श्रवण किया। आज की इस पावन कथा को यही विश्राम करते हैं। आगे की मधुर मंगलमय कथाएं कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।